जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, आज मैं एक आंटी जी का शुक्राना सत्संग शेयर करने जा रही हूँ, जो उन्होंने हमें रिकॉर्ड कर कर भेजा है। ये एक ब्लेस्ड कर देने वाला सत्संग है, तो कृपया अंत तक बने रहें। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, आज का मेरा शुक्राना सत्संग है, जिसे मैं गुरु जी के आशीर्वाद से कर रही हूँ। सबसे पहले मैं महामंत्र जाप करूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, गुरुपा का बहुत मेहर है। गुरुपा ने अपना परिचय दिया है मुझे, कब कैसे क्या करना है, उसका बहुत 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 शुक्राना गुरुपा, बहुत शुक्राना। इस बार छोटा सा मैं बताती हूँ आपको। छोटी होली जिस दिन पूजा होती है, मेरे और मेरे हस्बैंड का बहुत झगड़ा हुआ किसी बात पे, और पता नहीं बात क्या थी, कैसे बात थी नहीं जानती, लेकिन ज़्यादा हुआ। और मैंने अपने पापा को बुलाया और वो मुझे घर लेके चले गए। बच्चे और मेरे हस्बैंड अंकल चल रहा है। क्या ग्रह दशा थी, कौन सा कष्ट काटना था, ये सब तो मैं नहीं जानती, लेकिन मैं इतना ज़रूर जानती हूँ कि कुछ ना कुछ गलत हो जाता। उससे अच्छा गुरुपा ने मुझे मेरे पापा मम्मी के पास भेजा। होली के त्यौहार, इतना पावन त्यौहार पे मैं यहाँ अपने नहीं थी, अपने बच्चों के पास नहीं थी, मैं घर पे थी मम्मी पापा के पास। मेरे बच्चे यहाँ अकेले थे। 2 दिन बच्चों ने बहुत सफ़र किया। न जाने कौन सा कष्ट था जो वो कष्ट कटा उन 2 दिनों में। मैं बैठी हुई थी और फिर मेरे पास उनका कॉल आया, पापा मम्मी का, उनका, मेरे हस्बैंड का। उन्होंने बोला, तब तो हमारी नॉर्मली बात हुई। तो फिर उसके बाद चीज़ें चलती गई। मैं सब लोग होली खेल रहे थे, मैं स्क्रॉल कर रही थी, मैं अपने बच्चों को याद कर रही थी कि मैं घर पे होती तो मैं उन्हें बहुत सारी चीज़ें बना के खिलाती, होली का त्यौहार अच्छे से सेलिब्रेट करते। बट न जाने कौन सा ऐसा कष्ट था जो गुरुपा ने मेरा स्थान बदला। ससुराल से मायके की तरफ वो मुझे ले गए और 2-3 दिन मेरे वहीं कटे। तो उन्होंने मुझे बोला, गुरुपा ने, तैनू बहुत बड़ी खुशखबरी दूंगा, तू सोच भी नहीं सकती तुझे वो खुशखबरी मिलेगी। और फिर थोड़ी देर बाद मैसेज आया, मैंने तेरे हाथ का ना कड़ा प्रसाद बहुत अच्छा लगता है, तू छोटा सा घर में सत्संग कर और मैं तेरे हाथ का बना हुआ मुझे कड़ा प्रसाद खाना है। मैंने सोचा समझा, फिर मैंने कहा मैं घर पे तो हूँ, भाई वगैरह चले जाएंगे ऑफिस। मैंने पापा को बोला, मैंने कहा पापा कल मैं ना कल वीरवार है, मैं ना छोटा सा सत्संग करूँगी घर में, कुछ प्रॉब्लम तो नहीं है? उन्होंने कहा नहीं बेटा, कुछ नहीं है। मैंने कहा मैं बनाऊँगी पापा कड़ा प्रसाद, मोस्टली घर पे होते हैं तो पापा बनाते हैं कड़ा प्रसाद। मैंने कहा पापा ये कड़ा प्रसाद ना मैं ही बनाऊँगी। उन्होंने कहा ठीक है, आप तुम बना लेना। फिर मैंने घी मंगाया। मेरे घर पे देसी घी बहुत कम यूज़ होता है, वो लोग शुरू से नहीं खाते हैं। तो फिर रात को मैंने देसी घी मंगवाया और रख लिया। सुबह हुई भाई, मैंने अपनी जो मेरी क्लासेस वगैरह चलती है, काम है, मैं मीटिंग ट्रेनिंग वगैरह ले रही थी, अपनी नोट्स वगैरह बना रही थी अपने। तो लेते लेते ही मेरे पास हस्बैंड अंकल का कॉल आया। तो कहने लगे कि क्या हो गया, क्यों नहीं आ रहे हो? बहुत सारी चीज़ें थी, बातचीत हुई, तो मम्मी से बात करा, तो बहुत चीज़ें हुई हमारी। फिर उन्होंने बोला, देख भारती, कि बच्चों में आ जाओ, घर पे आ जाओ, बच्चे हैं, पति है, घर है, पूरा भरा हुआ घर है, और तुम ऐसे चले गए तो मैं कुछ नहीं बोलूँगा, आ जाओ घर पे। तो मम्मी पापा से बात भी की, उन्होंने भी बोला नहीं बेटा जाना चाहिए। फिर मैंने देखा मार्केट का खाना खा के उनको भी इंडाइजेशन हो रहा था, बहुत सारी चीज़ें हो रही थी। तो शादी जब होती है तो बहुत सारी चीज़ें हमें मैनेज करना पड़ता है, पूरा घर परिवार। तो सारी चीज़ें देख के फिर मैं आई और गुरुपाल से फिर मैंने बोला, और फिर उसके बाद मैंने कहा ठीक है मैं आती हूँ। फिर मैंने एक कड़ा प्रसाद बनाया। फिर कड़ा प्रसाद बना के मैंने कहा मैं फ्लावर्स लेके आती हूँ नीचे से, क्योंकि मेरे घर के नीचे उतरते ही मंदिर है। बैठे हुए थे फूलों वाले, मैंने उनसे फ्लावर्स लिए, मंदिर भी होके आई और फ्लावर लेके फिर मैं ऊपर आ गई अपना आराम से। और फिर मैंने अपना जो पापा मम्मी और हम तीनों ने मिलके सत्संग किया। चाय प्रसाद बना, कड़ा प्रसाद बना, मम्मी ने लंका प्रसाद भी हमसे ही सेवा करवाई गुरुपा ने। उन्होंने आलू की सब्ज़ी और रोटी बनाई, बहुत अच्छा लगा। 1-1.5 घंटे का सत्संग था, 1 घंटा 20 मिनट के आसपास का, बहुत अच्छा लगा गुरुपा। वो सत्संग मम्मी पापा के साथ किया, भाई वगैरह गए हुए थे अपने रूटीन से अपने शॉप वगैरह पे, तो अच्छा लगा। उसके बाद फिर मैंने पैक वगैरह किया, कड़ा प्रसाद दिया और फिर मैं बच्चों के पास दोपहर में आई। तो इतना हो गया था कि मैंने ये सोच लिया था कि अब मैं कुछ नहीं करूँगी, मैं वहाँ नहीं जाऊँगी,
और अलग रहूँगी। कि मुझे बहुत गलत चीज़ें बोलते हैं, बहुत चीज़ें इस तरीके से करते हैं। तो गुरुपा ने बताया, समझाया, चीज़ें सेटल डाउन की। हम गुस्से में बहुत चीज़ें कर तो देते हैं, लेकिन अगर हम शांत मन से सोचें और चीज़ें करें तो बहुत होता है। मैं ये नहीं जानती कि क्या था, क्यों हुआ, कैसे हुआ, वो सब चीज़ों पे तो मैं नहीं जाऊँगी। कई लोग ब्लैक मैजिक पे भी चले जाते हैं। मैं जानती हूँ जहाँ गुरुपा का स्वरूप होता है ना, वहाँ पे ये सब चीज़ें नहीं होती। लेकिन हाँ, इतना ज़रूर कहना चाहूँगी कि हमारे कुछ ऐसे कष्ट होते हैं, हमारे कुछ ऐसे कर्म होते हैं जो गुरुपा उन्हें काट देते हैं और ख़त्म कर देते हैं। उन्होंने मेरा स्थान बदल के मेरा वो कष्ट कटवाया। न जाने अगर मैं वहाँ होती तो कैसे होता, वो सब तो मैं नहीं जानती। आके बच्चों के पास बैठ के पूरा अनबैलेंस था, घर बहुत गंदा हो रहा था, बिना बच्चे भी ऐसे ही घूम रहे थे। उनको सेटल डाउन करके नेक्स्ट डे एग्ज़ाम था, उसे पढ़ाई वगैरह कराई, पूरा चीज़ें किया। तो गुरुपा, मेरा घर बचाने के लिए बहुत शुक्रिया, क्योंकि मेरे परिवार में बहुत लोग ऐसे हैं जो कि हमें अलग करना चाहते हैं। बट गुरुपा जब से मेरी ज़िंदगी में आए हैं, उन्होंने मुझे बहुत बड़े बड़े कष्टों से बचाया है। उसका बहुत 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 शुक्राना गुरुपा, बहुत शुक्राना। हर पल का शुक्राना, हर घड़ी का शुक्राना। मैं इतना ज़रूर जानती हूँ कि हर पल हर घड़ी गुरुपा मेरे साथ है, मेरे बच्चों के साथ है, और अपना प्यारा सा ब्लेसिंग भरा हाथ उनके सर पे रखते हैं गुरुपा। बहुत 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 शुक्राना गुरुपा, बहुत शुक्राना शुक्राना। जितना शुक्राना करूँ ना गुरुपा उतना कम है। आज आपकी बेटी का 10th का एग्ज़ाम है। आज उसका सोशल साइंस का एग्ज़ाम है गुरुपा। साथ देना, बच्चे के साथ रहना, उसको ब्लेसिंग्स भरा हाथ देना गुरुपा। बस बच्चों के पेपर अब ख़त्म हो चुके हैं और लास्ट पेपर है आज का, उसको नेमत देना। आज उसका स्ट्रीम का सिलेक्शन भी, उसका लिस्ट वगैरह लग गई है गुरुपा। बच्चे का साथ देना गुरुपा, बच्चे का साथ देना। बहुत ज़रूरत है गुरुपा, इन चीज़ों की बहुत ज़रूरत है। बच्चे को बहुत ज़रूरत है गुरुपा, बहुत ज़रूरत है। हर पल हर घड़ी का शुक्राना, मेरी गृहस्थी बचाने का शुक्राना, हस्बैंड अंकल को इतनी बड़ी बीमारी से निकालने का शुक्राना, उनको सेहत बख्शने का शुक्राना। बहुत 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 शुक्राना गुरुपा, बहुत शुक्राना। जितना शुक्राना करूँ ना गुरुपा उतना कम है। बस अब ज़्यादा ना कहते हुए अपने अगले सत्संग की तैयारी करती हूँ और महामंत्र जाप करती हूँ। एक मन में और विचार आ रहा है मेरे बेटे को लेके। गुरुपा आप ही का बेटा है, वो आप ही का नाती है। उसको कॉन्स्टिपेशन बहुत ज़्यादा रहता है, अच्छे से फ्रेश वगैरह वो नहीं हो पाता, और खाना भी आजकल बहुत कम खाता है। अभी तो बहुत कम एज है, 7 साल का ही है, लेकिन थोड़ा बताता है गैस वैस बन रही है, बहुत चीज़ें हो रही हैं। गुरुपा बच्चा बहुत छोटा है अभी, उसका को जो भी बीमारी है, जो भी चीज़ें हैं गुरुपा, उसको सही कर दो। और वो थोड़ा बच्चे अपनी सेहत बनाए, इन चीज़ों से हटेगा तो अपनी सेहत भी बनाएगा गुरुपा वो। बहुत 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 शुक्राना गुरुपा, बहुत शुक्राना। हर पल का शुक्राना, हर घड़ी का शुक्राना। जितना शुक्राना करूँ गुरुपा उतना कम है। अगर सत्संग करते हुए मुझसे कोई भूल हो जाए तो मुझे क्षमा कर देना गुरुपा, क्षमा कर देना। आप मेरी ज़िंदगी में बहुत चमत्कार करते हैं गुरुपा, बहुत चमत्कार। और इतनी बड़ी बड़ी प्रॉब्लम को छोटे में काट के उसको एक हल्की सी वो बना देते हैं चीज़, और वो ठीक हो जाता है। उसका बहुत 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 शुक्राना गुरुपा, बहुत शुक्राना। हर पल का शुक्राना, हर घड़ी का शुक्राना। जितना शुक्राना करो ना गुरुपा उतना कम है। जय जय गुरु जी, वाह वाह गुरु जी, धन धन गुरु जी। जय जय गुरु जी, वाह वाह गुरु जी, धन धन गुरु जी। जय जय गुरु जी, वाह वाह गुरु जी, धन धन गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।